ढींगा तो बर्बाद हो चुका है और क्या कहना है ढींगे के बारे में। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि शुरू हो गई है। मालकान का नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर एक दुकान के विच 4-4 6-6 जी काम करते हैं, बेवक्ती तौर पर सारे मुतासर हो गए। ये जो सा मजदूर तबका है, ये गरीब लोग हैं, किराएदार है, जो से इनके तो कारोबार ख़त्म हो गया ना एक हिसाब से। कम्प्लेक्स रोड के ऊपर उसको मसमार किए बगैर यहाँ पे नाले तामीर हुए थे, तो यहाँ पे फिर कमिश्नर साहब तशरीफ़ लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा निशानदेही हुई, नालों की तामीर का अमल रुक गया और आवाम का जो पैसा यहाँ पे लगाया गया था नालों की तामीर में वो ज़ाया हो गया। पाकिस्तान पब्लिक टीवी के साथ मैं हूँ सलमान अली। नाजरीन, मैं इस वक्त ढींगा कम्प्लेक्स रोड के ऊपर मौजूद हूँ। आज की डेट का इन लोगों के पास टाइम था, वो आज ख़त्म हुआ है, तो लोगों ने अपनी दुकानें, घर वगैरह वो गिराने शुरू कर दिए हैं। असल में जो नुकसान हो रहा है वो दुकानदारों का है, तो बात करेंगे दुकानदारों से। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी, ढींगा तो बर्बाद हो चुका है और क्या कहना है ढींगे के बारे में। अच्छा भले लोगों के कारोबार चल रहे थे, मज़दूर लोग अपनी मजदूरी कर रहे थे, मगर ये हुकूमत ने आके इसको सारे को जनाब जो है ना गिरा दिया। हर बंदा परेशान है कारोबार की वजह से। अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत है, हुकूमत के आगे तो कुछ बंदा बोल नहीं सकता है ना। ज़ाहिर है हुकूमत है, वो मालिक है मुल्क की, वो जो भी चाहे तो कर सकती है, मगर है ये ज़्यादती ढींगा शहर के साथ। आपकी शॉप है इधर या मालिक हैं आप? जी मैं इधर शॉप है, मेरी बाइसिकल की शॉप है इधर। कितने साल से है? तो इधर तो तकरीबन मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। बाकी मुख्तलिफ़ जगहों पर रहा हूँ, इसी तरह ही होता है, जहाँ भी जाते हैं वो दुकानें गिरा देते हैं या फिर खाली करवा लेते हैं। तो किराएदार का तो इतना ही होता है कि वो आज इधर है कल किधर है, तो बस क्या करें, मजबूरी है, मजदूर आदमी हैं हम लोग। तो अभी इधर हमारे इलाके के जो हैं यानी कि चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, उन लोगों ने पूरे 15 दिन स्ट्रगल की है। वो हर अफसर के पास गए हैं, हर जगह पे गए हैं, मगर नहीं, उसकी सुनवाई नहीं हुई बेचारे की। लेकिन वो तो बहुत कोशिश करता रहा है। कितने साल अंकल जी तो इत्थे होटल बनाया हो गया? 5 साल हो गए ने जे हर शह हुण तबाह होई पई साडी दा। किराया शराया हर शह ना कराया 50,000 50,000 कराया। जे वो किराया चल रहा ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾ? फिलहाल तो जितो है पहले नूं पूरा होना, हुण अगों वेखो फिर की करदे ने। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਹੈ? 1.5 फुट आई तकरीबन 1.5 फुट। जे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि शुरू हो गई है। मालकान का नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर एक दुकान के विच 4-4 6-6 जी काम करते हैं, बेवक्ती तौर पर सारे मुतासर हो गए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜਾਫਰ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਏਬ ਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਫੁੱਟ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫੁੱਟ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ 10 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਰਛਾ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 10-12 ਸਾਲ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ 6-7 ਇੰਚ ਹੈ। 10 ਫੁੱਟ 6-7 ਇੰਚ ਜੀ ਹਾਂ। तो पिछे लै गए हूँ जी हाँ, पिछे लैके जानी है सरकार। रोड तो अगे डबल सी, लेकिन देखा जाए पल्ली साइड तो यानी कि मुतासर वगैरह हो जाते हैं, सिस्टम वगैरह फिर इस तरह के हो जाते हैं ना। आते हैं कि साड़ी साइड अंगियाँ ने दे भी जानिया चाहिए ने, लेकिन रोड अगे डबल सी। कितने अरसे से हैं आप इधर? जी हम इधर तकरीबन मेरे वालिद साहब को 35 साल हो गए हैं, इधर से 35 ईयर हो गया इस शॉप में। क्या कहना चाहेंगे? क्या हम कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि उजर के वो बाग जिनके लाखों माली थे, ठीक है, जब दुनिया से सिकंदर गया तो हाली हाथ थे, तो हमने भी हाली हाथ ही जाना है, यही समझ लें। ये जो सा मजदूर तबका है, ये गरीब लोग हैं, किराएदार है, जो से इनके तो कारोबार ख़त्म हो गया ना एक हिसाब से, ठीक है। मालिकों का जो सा ओनर है, उनका तो एक नुकसान होना ही होना है, ठीक है। बाकी जो जिनका ज़्यादा नुकसान है ना किराएदारों का है, जो सा इधर काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं। हुकूमत तो जो कुछ कर रही है अच्छी कर रही है। देखो उनकी जो जगह है जितनी है उनको उन्होंने लेनी है, तो इसमें तो यही कहूँगा तो जो कर रही है वो अच्छी कर रही है।
1 माह कबल यहाँ पर जिस वक्त ये सारी सड़क का टेंडर हुआ था 12 फरवरी को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे टेंडर हुआ और टेंडर जारी होने के बाद इंतज़ामिया की तरफ से इस रोड के ऊपर बगैर कोई तजावज़ को मसमार किए, निशानदेही किए या उसके बाद मार्किंग के अमल के बगैर यहाँ पर नालों की तामीर का अमल शुरू कर दिया गया था। उसके बाद ये नाले आपको नज़र आ रहे होंगे साइड पे कि काफ़ी हद तक नाले तामीर कर लिए गए थे। बाद अदा इंतज़ामिया को याद आया कि यहाँ पर अभी तजावज़ात बाकी मौजूद हैं, जो कि थाना रोड पर भी डिमोलिश की गई, कोलियाँ रोड के ऊपर भी उन तजावज़ात को मसमार किया गया, लेकिन कम्प्लेक्स रोड के ऊपर उसको मसमार किए बगैर यहाँ पे नाले तामीर हुए थे। तो यहाँ पे फिर कमिश्नर साहब तशरीफ़ लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा निशानदेही हुई, नालों की तामीर का अमल रुक गया और आवाम का जो पैसा यहाँ पे लगाया गया था नालों की तामीर में वो ज़ाया हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर ये निशानदेही हुई, लेज़र मंगवाई गई GPS मशीन और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन को रोक कर तजावज़ात को निशानदेही का सिलसिला जो शुरू किया गया था, तो गुज़श्ता सोमवार को यहाँ पर AC साहब तशरीफ़ लेके आए थे। उन्होंने ये दुकानात आपको सामने नज़र आ रही होंगी, इस साइड पे उन्होंने यहाँ से इसको मसमार करना शुरू किया था। तो बाद में जहाँ पे साबिक़ वफाकी वज़ीर है जो जाफ़र इकबाल साहब वो तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने यहाँ पे जितने भी अहलियाने कम्प्लेक्स रोड थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उनको बताया कि लोगों के पास प्रॉपर्टी के कागजात मौजूद हैं, उनके पास नक्शे मौजूद हैं, इंतकालात मौजूद हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादती है कि लोगों का रकबा पूरा किए बगैर आप यहाँ पे तजावज़ात ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए। तो जाफ़र साहब की मुदाखलत की वजह से लोगों को मुतमईन करने के लिए ये ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया। उसके बाद जो जाफ़र इकबाल साहब ने मीडिया ब्रीफिंग भी दी जिसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया, DC साहिबा के साथ भी बात की, उसके बाद कमिश्नर साहब के साथ भी उनकी बात हुई। लेकिन ये 1 हफ़्ता तातल के बाद कल से यहाँ पर तजावज़ात को लोगों ने अपनी मदद के तहत डिमोलिश करना शुरू कर दिया और अब रोड 88 फीट जहाँ तक इसके निशान लगाए गए थे, ये कहीं पे 14 फीट है, कहीं पे 6 फीट है और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर 0-0 है। पहले ये 88 फुट रोड मौजूद है। उसके मुताबिक जो जाफ़र साहब ने अपनी अमलाक जो थी, प्रॉपर्टी थी, उनको भी उन्होंने मसमार करवाना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ ये सारी साइडों पे लोगों ने अब अपनी मदद के तहत इन तजावज़ात को डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे बतौर जर्नलिस्ट जो हमारा सवाल था, जो इंतज़ामिया ने भी इससे भी हमने बार बार पूछा कि अगर यहाँ पर रोड की चौड़ाई पूरी नहीं थी तो किसके हुक्म के तहत यहाँ पे नालों की तामीर का काम पहले शुरू कर दिया गया था और जो वेस्टेज हुई है उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या उनका कोई मुहासबा किया जाएगा, उनसे बात पुरस होगी या फिर ये भी पहले की तरह जो है बर्बाद हो जाएगा और लोगों को इस नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसका जवाब इंतज़ामिया की तरफ से हमें नहीं दिया गया, लेकिन अब लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ कम्प्लेक्स रोड पर भी थाना रोड की तरह और कोलियाँ रोड की तरह अपनी तजावज़ात जितनी भी थी, जितनी भी उनकी निशानदेही की गई थी, उसके मुताबिक अब वो तजावज़ात को मसमार कर रहे हैं और उम्मीद है कि चंद दिन के अंदर अंदर यहाँ पर भी ये तजावज़ात को डिमोलिश करने के बाद रोड को 88 फीट कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने यहाँ पे 88 फीट करना है। जाफ़र साहब की जो कोशिश थी उस कोशिश को बराबर नहीं हो सकी और अब यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अब अपनी दुकानात को मसमार करें। जी नाज़रीन, कम्प्लेक्स रोड की जो ताज़ा सूरत हाल है आपके सामने पेश किया है। अब आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाजमी बतानी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान पब्लिक TV। अल्लाह हाफिज़।